स्वागत है आज की खास खबरों को लेकर। मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। पूर्व रेलवे हावड़ा के जीएम हरिंद्र राव पहुंचे मधुपुर स्टेशन। घूम घूम कर किए विभिन्न विभागों का निरीक्षण। पूर्व रेलवे हावड़ा के महाप्रबंधक हरिंद्र राव शनिवार को मधुपुर स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशन के विभिन्न विभागों का घूम घूम कर निरीक्षण किया। इस दौरान सर्वप्रथम वह रेलवे अस्पताल, फूड काउंटर अनुभाग, अभियंता कक्ष, वेटिंग हॉल, रेलवे परिसर का निरीक्षण किया। रेलवे परिसर में बह रहे पानी को देखकर नाराजगी व्यक्त की। हाँ रेलवे कॉलोनी में घूम घूम कर किए क्वार्टरों का निरीक्षण। जाने लोगों की समस्याएं, दिया त्वरित निदान का आश्वासन। वहीं उन्होंने रेलवे कॉलोनी के जर्जर क्वार्टरों का मरम्मत किया गया था, उसका भी उन्होंने अंदर घुसकर अवलोकन किया। साथ ही रेलवे क्वार्टर में रह रहे महिला पुरुषों से भी बात की, उनकी समस्याओं को जाना व त्वरित निदान का आश्वासन भी दिया। महिलाओं ने खासकर रेलवे अस्पताल में महिला डॉक्टर की मांग की। इस संबंध में उन्होंने कहा कि पूरे जोन में एकमात्र महिला डॉक्टर है जो सिर्फ आसनसोल में बैठती है। रेलवे में महिला डॉक्टर की घोर कमी है, इसलिए जिन्हें भी महिला डॉक्टर से इलाज कराना है वो आसनसोल जाकर करा सकते हैं। साथ ही कई लोगों ने रेलवे क्वार्टर में पानी पहुंचने व जर्जर छत की समस्याएं भी रखी। वहीं इन समस्याओं को देखकर वे काफी नाखुश हुए व विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द त्वरित निदान का आदेश दिया। सर एक प्रॉब्लम है सर, वो हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर नहीं है चाहिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ हाँ नहीं, एक भी नहीं है, बस एक चाहिए हो जाएगा। मैं कम और अच्छा लोग पढ़ाने के लिए तो हम लोग इधर आए हैं। इलेक्ट्रिक में जाते हैं कंप्लेन करने के लिए, तो बोलता है पंखा खरीद कर। वहीं उन्होंने चिल्ड्रन पार्क, सामुदायिक भवन, आर्ट गैलरी, क्रू मैनेजमेंट सिस्टम का किए उद्घाटन। उन्होंने चिल्ड्रन पार्क, सामुदायिक भवन, रनिंग रूम, आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम पीके मिश्रा समेत विभागीय अधिकारी व कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। रनिंग रूम का फैसिलिटी करेंगे सर इसको। रनिंग रूम की फैसिलिटी ऊपर में है सर, वहाँ पे एक बहुत 2 ही बेड पड़ता है सर। इधर पीछे ग्राउंड काफी बड़ा पड़ा है सर। जीएम हरिंद्र राव ने कहा, मधुपुर को जल्द मिलेगी नई सौगात, लेकिन इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। देखिए, ये जो एनुअल इंस्पेक्शन होता है ना, वैसे तो हम कई बार मधुपुर आए हैं, लेकिन एनुअल इंस्पेक्शन में क्या होता है, सभी लोग रहते हैं, सब डिपार्टमेंट के टीएचओडी रहते हैं, सभी लोग अपना अपना देखते हैं और मैं जो कोई नहीं देखता वो मैं देख लेता हूँ। ओवरऑल जो होता है तो उसमें पब्लिक एमेनिटीज़ हैं, हमारी कॉलोनीज़ हैं, सेफ्टी है। तो जो मधुपुर में 2-3 चीज़ें जो हमें नज़र आई, एक तो जो आपका हम लोगों का ये कॉलोनी थी जो बहुत डिप्लीटेड स्टेज में थी, वो ठीक कर दिया, 50% ठीक हुआ है, 50% मार्च तक हो जाएगा। और मधुपुर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ बड़ी चीज़ करने के लिए जो हम आपको अभी बता नहीं सकते, ठीक है, तो थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हम बोल दें और वहाँ कहीं से हो ही ना तो मुश्किल होगा। वो जब आपको आएगा तो आपको बहुत मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो कि हम क्या होने वाला है। सर गिरिडीह कोडरमा ट्रेन कब चालू होगी सर? गिरिडीह कोडरमा हमारे पास नहीं है, ईसीआर देखता है, साउथ उनका भी मोटा मोटी रेडी है और उनसे मेरी कल भी बात हुई थी, वो जल्दी होगा और अगर होगा तो कुछ ट्रेनें आपके इस रूट पे हमें बढ़ानी भी पड़ेगी। डॉन प्लेटफार्म के बाहर में सर वो है आपका बुकिंग ऑफिस, कभी
कभी खुलता है सर, टाइम पर नहीं खुलता, बंद रहता है, हमेशा बंद रहता है। नहीं देखिए, वो कुछ टाइमिंग होगी, किसी एक शिफ्ट में खुलता होगा, अगर कभी कभी तो नहीं खुलना चाहिए, लेकिन टाइमिंग है 5 से 10। हाँ। तो कभी समय पर खुला नहीं सर। अच्छा ठीक, कभी वो कभी पता बंद है। है। ठीक। नगर परिषद अध्यक्ष लतिका मुर्मू व उपाध्यक्ष जियाउल हक ने भी जीएम हरिंद्र राव को सौंपा मांग पत्र। मधुपुर नगर परिषद के अध्यक्ष लतिका मुर्मू, उपाध्यक्ष जियाउल हक टार्जन ने जीएम हरिंद्र राव से मिलकर 10 सूत्रीय ज्ञापन उन्हें सौंपा। जियाउल हक टार्जन ने नव वर्ष की शुभकामना देते हुए अपने 10 सूत्रीय मांग पत्र के माध्यम से गिरिडीह वर्धमान भाया मधुपुर के बीच डीएमयू लोकल ट्रेन परिचालन की बात रखी। साथ ही देवघर धनबाद भाया मधुपुर के बीच 9 बजे तक डीएमयू लोकल ट्रेन का परिचालन किया जाए, जिससे संथाल परगना के गरीब अपना इलाज एवं अन्य कार्य के लिए कम खर्च में यात्रा कर सकें। वहीं आसनसोल गया भाया मधुपुर महेश मुंडा के बीच एक यात्री ट्रेन की सुविधा की जाए, जो वर्तमान में गया जाने के लिए क्यूल होकर जाना बेहद कष्टदायक व श्रमसाध्य है। मधुपुर रेलवे ओवरब्रिज का प्रस्तावित स्थल को बदला जाए तथा नागरिकों के साथ बैठकर सुरक्षित और उपयोगी स्थल का चयन किया जाए, उसका निर्माण कराया जाए, क्योंकि वर्तमान स्थल पर निर्माण होने से पूरे शहर की संरचना समाप्त हो रही है। मधुपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री रेलवे फुटबॉल मैदान को पीपीपी मोड पर नगर पालिका को इसके निर्माण, सुरक्षा और साफ सफाई एवं आयोजन आदि के लिए उपलब्ध कराया जाए। आसनसोल मधुपुर के बीच मधुपुर शहर में रेलवे स्थित रेलवे गेट नंबर 19 को परिवहन एवं यातायात के लिए खोला जाए। इसके चालू होने से शहर एवं ग्रामीण समेत करो प्रखंड के 4 लाख से अधिक आबादी को अनुमंडल अस्पताल जाने के लिए 5 से 7 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इसके अलावा मधुपुर सारठ रोड में आए दिन होने वाली दुर्घटना में घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाया जा सकेगा। मधुपुर नगर परिषद क्षेत्र के नाली का पानी की निकासी हेतु रेलवे के नीचे बने नाला वर्तमान में अपर्याप्त हो गया है, जिस कारण आए दिन भूतल पुल के नीचे गंदे पानी का जमाव हो जाता है। इसलिए भूतल पुल के नीचे बड़े नाले का निर्माण कराने की अनुमति प्रदान किया जाए। मधुपुर रेलवे यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए अप एवं डाउन प्लेटफॉर्म एवं साइटिंग परिसर तथा लोको परिसर में हाई मास्क लाइट लगाया गया है। मधुपुर रेलवे स्टेशन के बाहर वहां स्टेशन के लिए 2 सीट का शौचालय एवं मूत्रालय का निर्माण कराया जाए। मधुपुर रेलवे स्टेशन में लगा सभी डिस्प्ले बोर्ड में उर्दू का उपयोग किया जाए, क्योंकि यह क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है। उपयोग सभी मांग आम जनता के हित में लोक कल्याण हेतु रेल यात्री की भलाई एवं शहरवासियों की सुविधा के मद्देनजर अति आवश्यक है, जिसे पूरा करने की नगर परिषद अध्यक्षा व उपाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से मांग पत्र उन्हें सौंपा। वहीं उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का भरोसा जीएम हरिंद्र राव ने दिया। नगर परिषद के द्वारा आप सबों ने जीएम साहब से क्या मांगे रखी, क्या मांग पत्र उन्हें सौंपा? देखिए, सबसे पहले मधुपुर आगमन में मधुपुर वासियों के तरफ से उनको नए साल का शुभकामना दिया हम लोगों ने, और अनेकों जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दे को हमने रखा है। हमारा सबसे पहले जो डिमांड था वो भूतल जो ब्रिज है, जिसको हम लोग भौरा बोलते हैं, जहां बरसात के दिन में नाला जाम हो जाने से ये टाउन एरिया में सारा पानी भर जाता है। हमने उसको एक परमिशन मांगा है कि हम 3x3 या 4x4 का एक कल्वर्ट उसमें हम लोग बनाएंगे, जिस पर जीएम साहब संतुष्टि प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना को मैं निश्चित रूप से स्वीकृत कर दूंगा। मैंने अनेक ईएमयू ट्रेन मांगा है, धनबाद से लेके हमारा देवघर तक के लिए है। हमने मधुपुर से गया रूट में भी हमने गाड़ी मांगी है। हमने वर्धमान से जसीडीह के लिए, आप देखते होंगे सुबह ईएमयू के बाद और शाम सेकेंड टाइम 2:30 बजे के बीच में कोई लोकल ट्रेन मेरे पास नहीं है। इस परिस्थिति में लोकल लोगों को आने जाने में परेशानी है। हमने लोकल ट्रेन का भी डिमांड कर रखा कि देवघर से 9 बजे ट्रेन खुले, जो 10, सवा 10 बजे, 9:30 बजे, पौने 10 बजे मधुपुर क्रॉस करे। मैंने जो शहर में साफ सफाई है, नाला है, इन तमाम चीज़ों को लेकर मैंने रखा है बहुत मजबूती से मधुपुर के विकास के लिए, और उन्होंने उन तमाम बातों पर सहमति जताई है। अब है कि सबको मिलजुल के इस काम को करना है, ये हमारा मुख्य डिमांड था। आप और हम जन संगठन ने 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा महाप्रबंधक हरिंद्र राव को। पूर्व रेलवे महाप्रबंधक के आगमन पर मधुपुर के आप और हम जन संगठन ने भी अपनी 11 सूत्री मांग जीएम हरिंद्र राव को दिया, जिसमें उन्होंने कई ट्रेनों के ठहराव, सीसीटीवी कैमरा आदि की मांग की। साथ ही उन्होंने दिल्ली, मुंबई, पुरी, चेन्नई के लिए ट्रेनों की व्यवस्था की मांग रखी। वहीं उन्होंने पैदल ऊपरी पुल के चौड़ीकरण व नवीनीकरण की बात भी कही। गिरिडीह रेल लाइन की तरफ पंपू तालाब तक 4 दीवारी की व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट किया।
द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय में शौचालय की गंदगी, उसकी साफ सफाई पर भी ध्यान दिलाया। लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट में शाम होते ही शराबी और जुआरियों का अड्डा बन जाता है। इस पर रोकथाम की बात उन्होंने मांग पत्र के द्वारा रखी। रेल मार्ग से भारी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी के मुद्दे को भी उठाया। वहीं पंपू तालाब को सीढ़ीनुमा की जाए ताकि छठ जैसे पवित्र त्योहार में श्रद्धालुओं को कठिनाई का सामना न करना पड़े। साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 4 के बाहर टिकट बुकिंग कार्यालय को नियमित किया जाए, इस पर भी उनका ध्यान आकृष्ट किया। वहीं जीएम ने उनकी मांग पत्र पर जल्द ही निदान का भरोसा दिलाया। दिया जीएम साहब को, क्या मांग आप लोगों की है? हम लोगों ने आप और हम जन संगठन की ओर से 11 मांगों को रखा है जीएम साहब के समक्ष, जिसमें 3 ट्रेन का ठहराव की बात है, 4 नई ट्रेन का मांग है दिल्ली के लिए, हमने 3 नंबर में जियो, पुरी के लिए, मुंबई के लिए और चेन्नई के लिए। यानी प्रतिदिन ये 4 ट्रेन चले। मधुपुर से आसनसोल और धनबाद के लिए मेमू ट्रेन की मांग की गई है। ये पैदल ऊपरी पुल है, इसका नवीकरण एवं चौड़ीकरण की मांग की गई है। रेल मार्ग के द्वारा भारी मात्रा में शराब की तस्करी हो रही है, उसकी रोकथाम की मांग की गई है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में भी आए दिन शराबियों और जुआरियों का अड्डा में तब्दील हो जाता है, उसका रोकथाम का मांग किया गया। मुख्य रूप से यही मांग है। और एक और मांग था CCTV कैमरा का, लेकिन जीएम साहब ने ये कहकर बात को टाल दिया कि हमारे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, इसके लिए जीआरपी वाले से आप संपर्क करें। तो मैं जीएम साहब से कहना चाहूँगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सुरक्षा की जब बारी आएगी तो जीआरपी और आरपीएफ दोनों का समान रूप से सहभागिता होनी चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः कहना चाहूँगा कि CCTV कैमरा मधुपुर स्टेशन परिसर में अविलंब लगे। जीएम साहब के जाने के बाद रेल अधिकारियों ने ली राहत की सांस। वहीं रेल परिसर की साफ सफाई, साज सज्जा को देखकर आम लोगों ने कहा, काश साहब बार बार आते। जीएम साहब के जाने के बाद मधुपुर के तमाम रेल अधिकारियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि जब से उन्हें सूचना मिली थी कि जीएम निरीक्षण का कार्यक्रम 5 जनवरी को है, तभी से अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। वह अपने अपने क्षेत्र में जोर शोर से काम में जुट गए थे और जिसका असर शनिवार को देखने को भी मिला। मधुपुर स्टेशन पूरी तरह से दुल्हन की तरह सज गया था। साफ सफाई के साथ रंग रोगन भी की गई थी। पूरा इलाका चहक महक रहा था। जैसे ही जीएम साहब 3 बजे के बाद जसीडीह के लिए रवाना हुए, मधुपुर के तमाम रेल अधिकारियों ने राहत की सांस ली। लेकिन वहीं दूसरी ओर आम लोग व रेलवे क्वार्टर में रह रहे रेल कर्मी के परिजनों ने मन ही मन कहा, काश जीएम साहब बार बार आते। वह भी इसलिए क्योंकि उनके आने की खबर से ही पूरे इलाके को काफी अच्छे तरीके से साफ सफाई व साज सज्जा की गई थी। इसलिए सभी चाहते थे कि साहब का बार बार आना होता रहे। इसी तरह हमारा रेल परिसर रेलवे कॉलोनी में हमेशा चहकता महकता रहे। न्यूज़ 9 के लिए रामचंद्र झा की ब्यूरो रिपोर्ट। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।